हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे थे मैथ्स एनसीईआरटी से। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एग्जाम एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टॉपिक पे आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो लाइक टर्म्स में होता है, अनलाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। मैंने आप लोगों को 2 वीडियो में कंसेक्यूटिवली ये समझाया है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो एनसीईआरटी में क्या मेथड दिया हुआ है, पहले हम वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4n प्लस 7n। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 4n प्लस 7n। सबसे पहले हमें देखना है वेरिएबल दोनों का सेम है, n एंड n दोनों का वेरिएबल सेम है। सो यहाँ पे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में 4 इंटू एन प्लस 7 इंटू एन करके ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे n तो कॉमन है, n बाहर आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 प्लस 7। 4 प्लस 7 करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने इसको थोड़ा बड़ा करके किया है सम को, बट you all know there is a direct method which I teach you कि इसको डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। वेरिएबल तो हमें पता ही है कि सेम है। जब हम 4n में प्लस करेंगे 7n तो ऑब्वियसली 11n इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में तो। बट आई विल प्रेफर कि जो आपकी टीचर मेथड अगर ऐसे डायरेक्ट करा रही है आपकी टीचर तो आप डायरेक्ट करिए, अगर ऐसे करा रही है एनसीईआरटी की तरीके से तो आप एनसीईआरटी के तरीके से करिए। इसीलिए मैंने आपको ये वाला मेथड मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, बट अब हम प्रॉपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। 5p माइनस 8p। अब स्टूडेंट्स, इंटीजर्स मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक अपनी क्लासेस में, बट यू ऑल नो कि 8 इज ग्रेटर देन 5 और अगर 8 के आगे माइनस लगा है तो ऑब्वियसली माइनस में आंसर आएगा। हम करते हैं इसको पहले बड़े वाले तरीके से, ओपन करके लिखेंगे, फिर कॉमन लेंगे p को, p कॉमन ले लिया। अब 5 माइनस 8, माइनस बिगर डिजिट के आगे है, ग्रेटर डिजिट के आगे है तो माइनस 3p इज द आंसर। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट कि यहाँ पे -3 कैसे आया। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, 5p माइनस 8p सो -3p। डायरेक्ट भी कर लिया, इनडायरेक्ट भी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया हमने। यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि -8 वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने की जरूरत थी, बट स्टिल आगे जो है पूरा टॉपिक ही इस बेस पे है तो इस वजह से मैंने आप लोगों को समझाया है। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो आप लोगों को उससे और क्लियर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि टर्म्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग पूरे एक एक्सप्रेशन को वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब हमें ये पूरा एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसे हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब हमें इसमें सिंप्लीफाई क्या करना है, +12m²। इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में वी कैन सी कि 2 टर्म्स m² की हैं, 3 टर्म्स m की हैं और 1 टर्म कांस्टेंट की है। तो अब
ऑब्वियसली हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सिर्फ एक वेरिएबल की एक ही टर्म होती है. इट मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड नहीं है. अब हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है. हम पहले एम स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और एम स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. 12 माइनस 4 एम स्क्वायर. गॉट इट. ऐसा हमने क्यों करा? ताकि हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर पाए. अब m वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और m को कॉमन ले लेंगे. 5 माइनस 7 माइनस 9 m प्लस 10. ओके, नाउ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है. कांस्टेंट सिर्फ ओनली वन टर्म है कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट को हम लोग नहीं छेड़ेंगे. m और m स्क्वायर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं. 12 माइनस 4 8 m स्क्वायर. अब यहां पे 5 माइनस 16 5 माइनस 16 m प्लस 10. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 8 m स्क्वायर प्लस, सॉरी अब यहां पे माइनस आएगा, माइनस 11 m प्लस 10. माइनस क्यों लगाया स्टूडेंट्स? क्योंकि 16 इज ग्रेटर देन 5 और यहां पे 16 के आगे माइनस है. अगर 16 माइनस 5 होता तो दैट विल बी ओनली 11, बट जब 5 माइनस 16 है तो माइनस 11 इज द आंसर. सो सेम थिंग हमने यहाँ पे करी है. आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है. सारे कॉन्सेप्ट में आप लोगों के क्लियर करते हुए चल रही हूँ. बाई चांस अगर 6 ठीक से नहीं भी पढ़ी है तो इट्स ओके. एग्जाम्पल 5. नाउ subtract 24ab minus 10b minus 18a from 30ab plus 12b plus 14a. अब हम इस दोनों एक्सप्रेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं. 30ab plus 12b plus 14a माइनस 24ab माइनस 10b माइनस 18a. क्वेश्चन क्या है? हमें इस वाली टर्म में, हमें इस वाली एक्सप्रेशन में से इस वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. क्वेश्चन से पता चलेगा ये डायरेक्ट. अब ये डिजिट, ये आपको एक्सप्रेशन पहले दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन बाद में दिया हुआ है. कंफ्यूज मत हो जाना कि इसको इसमें से माइनस कर दो. क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है पहले. सब्ट्रैक्ट में बाद वाला बाद पहले आता है अगर फ्रॉम लिखा हुआ हो तो. दिस इज आवर क्वेश्चन. हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाउ 30ab प्लस 12b प्लस 14a माइनस, नॉर्मल माइनस होगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल माइनस. अब देखिए, जब माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे. ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे. पढ़ा है? यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. यहाँ पे माइनस होगा. माइनस माइनस क्या होता है? दैट वाज प्लस. प्लस 10b माइनस, अगेन माइनस माइनस 18a. Simplify this now. 30 minus 24 6ab. प्लस है दोनों जगह, प्लस लगेगा. 12b प्लस 10b, ये दोनों कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दीजिए. वेरिएबल सेम है. 22b प्लस ए सेम रहेगा. अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए. सो 32. द आंसर इज 6ab प्लस 22b
प्लस 32a। तो स्टूडेंट्स समझ में आया यहाँ पे साइंस जो है वो कैसे चेंज हुए, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज को तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम -2 इंटू -4 करेंगे तो आंसर आएगा 8। एवरीवन नोस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। अगर -2 और 4 करेंगे तो आंसर आएगा -8। सिमिलरली 2 इंटू -4 करेंगे तो आंसर आएगा -8। दैट मीन्स दिस, अगर हम ये करेंगे तो आंसर आएगा -8 और अगर हम ये करेंगे तो आंसर आएगा 8। आई होप यू ऑल नो दिस रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि साइंस कैसे चेंज होते हैं। अगर नहीं पता है मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल 6, द सम ऑफ दिस एंड दिस। पहले हमें इन दोनों एक्सप्रेशन का सम निकालना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, मतलब कि पहले हमें इन दोनों एक्सप्रेशन का सम निकालना है, फिर इन दोनों एक्सप्रेशन का सम निकालना है और फिर उसको माइनस करना है। सो पहले ये एक्सप्रेशंस लिखते हैं। 2y²। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एडिशन करना है, तो एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप 2 में 6 प्लस करें या 6 में 2 प्लस करें, आंसर इज 8। बट सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि उसमें माइनस और प्लस का चक्कर पड़ जाता है भाई, इस वजह से। सो -y² माइनस yz माइनस z²। अब यहाँ पे हमें एडिशन करना है, तो साइंस चेंज नहीं होंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस अगेन माइनस, प्लस माइनस अगेन माइनस। जब हमें ऐड करना है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो कोई इशू नहीं है, ऐसे ही ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला टर्म है वो ऊपर मिसिंग है, तो उसका कोई रोल ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, उसके साथ छेड़ना नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। अब यहाँ पे 2y² माइनस y², y² बचेगा, 2 माइनस 1 इज 1, y² एज इट इज। हेयर 3yz माइनस yz, सो 2yz। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, या एक्सप्रेशन 1, कुछ भी लिख लीजिए। ये फर्स्ट का सम है। नाउ यहां पे देखते हैं, 3y² माइनस z² y² प्लस, पहले z² वाली टर्म लिख लीजिए, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑर्डर चेंज हमने इस वजह से किया है, यहाँ पे yz वाली जो टर्म है वो मिसिंग है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे साइड में थर्ड नंबर पे लिख लीजिए उसे। yz को छेड़ना ही नहीं है, एडिशन करना है, साइन भी चेंज नहीं होंगे। सो अब ये z² और z² कट जाएगा, क्यों कैंसिल क्यों हो जाएगा, यहाँ पे -z² है प्लस z² है, कैंसिल। -6 प्लस 6 क्या होगा, 0 होगा ना, क्लियर। अब वैसे यहाँ पे वही सीन वेरिएबल का है कि -z² प्लस z², कैंसिल। 3y² माइनस y², सो 2y²। अब ये सेकेंड सम है, हमें फर्स्ट सम में से माइनस करना है सेकेंड सम, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट सम 2 फ्रॉम सम 1। ऐसा क्यों लिखा हमने,
1 में से हमें 2 को माइनस करना है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब फ्रॉम बीच में लिखा हुआ होता है सब्ट्रैक्शन में, तो पहले जो बाद में लिखा हुआ होता है वो पहले आता है और जो पहले लिखा हुआ होता है वो बाद में आता है। इसको ऐसी रब कर लो। नाउ y स्क्वायर प्लस 2yz माइनस z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस yz। नाउ y स्क्वायर प्लस 2yz माइनस दिस। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर और माइनस yz सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो माइनस z स्क्वायर एज इट इज। इसमें से 2yz में से माइनस yz करेंगे तो yz बचेगा सिर्फ, एंड नाउ इसमें से, so the answer is minus y square plus yz minus z square is the answer. I hope this question is clear. एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन में से माइनस कैसे करना है, लैंग्वेज कैसे रीड करनी है, एडिशन कैसे करना है, सब कुछ आ गया इन 3 एग्जाम्पल्स में। एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है, कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट है, तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगी।